हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की फॉर्म के मॉडिफिकेशन को लेके। फ्रेंड्स, वीडियो में बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि हमारे फॉर्म में ये गलतियां हो गई है और हमारे फॉर्म में ये गलतियां हो गई हैं, तो क्या हमें इनको सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम कमेंट में बहुत से लोगों का जवाब दे देते हैं और फ्रेंड्स देखते हैं कि कई लोगों का एक ही तरह का प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी में जो कैंडिडेट हैं उनके जो भी कन्फ्यूजन है उसके बारे में हम बताएंगे। उनके कुछ सवालों का जवाब लिए हुए हैं। तो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल दोनों के लिए ही होगा। जो भी कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट में फॉर्म डाल रहे हैं या जो ग्रेजुएट लेवल का मॉडिफाई करना है, तो वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए इसमें देखते हैं क्या चीज़ें इस वीडियो के अंदर है। आप देख सकते हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी इसका फॉर्म मॉडिफाई के बारे में यह है ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। इसका मॉडिफिकेशन का डेट है 23/10/24 टू 30/10/24, यानी कि 23 तारीख से इसका मॉडिफिकेशन हो रहा है और 30 तारीख तक लास्ट डेट है। जो भी कैंडिडेट के फॉर्म में गलती है वो जल्दी से अपना मॉडिफाई कर ले, इसके बाद आपको मौका मिलने वाला नहीं है। इसके बाद सीधे जब भी दिखाएगा तो आपके फॉर्म का एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ये चीज़ें ही दिखाएगा कि आपके फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। तो उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमारे बातों को अच्छे से सुनिए और जो भी चीज़ें इसमें बताई गई है आप देखिए कि कहीं आपका इसमें कुछ गलती तो नहीं है, तो आप उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये लास्ट मौका है मॉडिफिकेशन का, ठीक है। इसके बाद सीधे फॉर्म का आपको दिखाएगा कि एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। अगर रिजेक्ट है तो कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्सेप्ट है तो फिर आपकी आगे कार्रवाई होगी, यानी आप एग्ज़ाम देंगे, बाकी आगे जो भी चीज़ें होंगी। रिजेक्ट है तो फिर आप वहीं से वापस हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या हमने कवर किया है। देखिए इसमें है कि जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर साफ ना आया हो वो क्या करें। बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म में अप्लाई किया है जब, तो उसमें उनका फ़ोटो और सिग्नेचर ब्लर आया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे वीडियो में बहुत लोगों का कमेंट आया था कि सर जो हमारा फ़ोटो अपलोड है वो ब्लर आ रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगला है माता या पिता का नाम गलत हो तो क्या करें। हमने अपने वीडियो में पिछले वीडियो में भी बताया है ये सब चीज़ें, लेकिन कुछ इसमें से अलग है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला देखते हैं कि जो तहसील का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र है क्या वो मान्य है या मान्य नहीं है, इसके बारे में भी देखेंगे। 12th और ग्रेजुएशन का एक ही जोन से फॉर्म भर दिए हैं तो क्या रिजेक्ट होगा, ये भी बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था और कमेंट भी आया था कि हमने 12th का और ग्रेजुएशन का एक ही आरआरबी से फॉर्म अप्लाई किया है, तो क्या ये रिजेक्ट होगा। हम देखेंगे कि रिजेक्ट किस कारण से होता है, ये भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है इशू अथॉरिटी है जो वो गलत सेलेक्ट कर लिए हैं तो क्या करें। हमने जो जारी जो अधिकारी होते हैं सर्टिफिकेट की जो जारी करते हैं, तो वो फॉर्म भरते समय गलत सेलेक्ट कर लिया है, मतलब कि जो जारी किया उनको ना सेलेक्ट करके अलग अथॉरिटी सेलेक्ट कर लिया है, तो क्या करें इस स्थिति में, उस पर भी बात करेंगे। क्या इसके बाद फॉर्म सुधारने का मौका मिलेगा, ये जो मॉडिफिकेशन डेट है इसके बाद आपको फॉर्म सुधारने का मौका मिलेगा ये नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बना है वो क्या करें। जिन भी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बना है वो क्या करें, क्या वो मॉडिफिकेशन में भरे या छोड़ दें, इस बात पे भी ध्यान देंगे। रेलवे किन का फॉर्म रिजेक्ट करेगी, इस पे बात करेंगे कि रेलवे में किन कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगला है किस गलती को आप जल्दी से सुधार लें, कौन सी गलती है जिसको आपको जल्दी से सुधार कर लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो रेलवे के द्वारा नोटिस दी है उसको हम लिए हैं, ठीक है। एक एक करके सभी चीज़ों को हम देखेंगे। चलिए हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं और उसका क्या सल्यूशन है, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जिनका फ़ोटो और सिग्नेचर साफ ना आया वो क्या करें। जिन भी कैंडिडेट का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते समय ब्लर आया हो, ठीक है, वो देखिए ब्लर का मतलब ये है कि आपने जब अपना फ़ोटो अपलोड किया था, ठीक,
तो वो फ़ोटो देखने में स्कैन मतलब जब हुआ था तो क्लियर आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर स्कैन करने में ही आपका फ़ोटो साफ न दिखाई दे और उस स्थिति में आपने फ़ोटो को अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो आप उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। यही बात सिग्नेचर का ही है। सिग्नेचर का आपने मान लीजिए स्कैन करके, जब आपने अपने मोबाइल में स्कैन करके रखा हुआ था तो वो क्लियर नहीं था, यानी कि ब्लर था, और आपने उसको अपलोड कर दिया, तो उस स्थिति में आपको मॉडिफाई कर देना चाहिए, करेक्शन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपका फ़ोटो जब स्कैन किए थे तब सही था, ठीक है, और सिग्नेचर भी सही था, यानी दोनों साफ दिख रहे थे, लेकिन जब आप फ़ोटो अपलोड कर दिए, सिग्नेचर अपलोड कर दिए, बाद में आप प्रिंट आउट जब ले रहे हैं तो आप उसको जूम करके देख रहे हैं तो आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको मॉडिफाई नहीं करना है, क्योंकि आप जब उसको जूम करेंगे तो वो ब्लर होगा ही होगा, ठीक है। आप उसका फाइनल जब बिना ब्लर का देखें तो उस पर आपका विजुअल होना चाहिए अच्छे से कि आपने क्या सिग्नेचर किया है और क्या फ़ोटो लगाया है, ठीक है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, अगला है माता या पिता का नाम गलत हो तो क्या करें। आप जानते हैं कि रेलवे जो आरआरबी है, आरआरबी ने पहले ही एक अकाउंट क्रिएट करवाया है जिसमें वो उसके द्वारा आने वाली सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन देता है फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित। अब वो करवाता क्या है कि पहले ही आपको अकाउंट क्रिएट करवा लेता है, ठीक है। अकाउंट क्रिएट करवाएगा जिसमें आपकी 10th के मार्कशीट पे जो बेसिक डिटेल रहती है वो उसमें फिल करने के लिए बोलता है। जैसे आपके माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बेसिक चीज़ें होती है और ये उस पर फिल करने के लिए बोलता है। फ्रेंड्स, अगर इन सब चीज़ों में आपकी गलती है, यानी कि आपके नाम में टाइपिंग करते समय गलती हो गया है, पिता के नाम में टाइपिंग करते समय गलती हो गया है, जो कि आपके 10th के मार्कशीट से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आपको एफिडेविट बनवा के रख लेना है, ठीक है। एफिडेविट विथ रीज़न कि हमें फॉर्म भरते समय मतलब कि मिस टाइपिंग हो गया है, आप उसका एफिडेविट बनवा के रख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें सुधार नहीं हो पाएगी। आप भी जानते हैं जो अकाउंट क्रिएट करते समय हुआ है गलती, वो सुधार नहीं हो पाएगी। इसके अलावा जो भी चीज़ें आप सुधार सकते हैं, लेकिन जो बेसिक डिटेल है आपकी वो आप सुधार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही सहारा है, एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। आपका नाम गलत हो, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सब चीज़ों के लिए आपको बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं बनवाते हैं, आप लापरवाही करते हैं, तो यकीन मानिए आपको एग्ज़ाम के समय वो लोग एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, ठीक है। इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिए। अगला देखते हैं। देखिए, बहुत कैंडिडेट का आया था कि क्या तहसील से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य होता है। तो फ्रेंड्स, तहसील से बना हुआ जाति प्रमाण पत्र 100% मान्य होता है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि जो फाइनल मोहर और सिग्नेचर होता है वो तहसीलदार से कम रैंक वाले अधिकारी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि फाइनल जो उसका मोहर और सिग्नेचर करता है वो तहसीलदार होना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए। हमने आपको अपने सभी वीडियो में बताया है कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने से संबंधित। आप लेखपाल कानूनगो उसके बाद तहसीलदार से मोहर लगवा लेंगे, बनवा लेंगे, वो वैलिड होगा, 100% वैलिड होगा, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन में न रहें कि तहसील का बना हुआ मान्य नहीं होता, ऐसा नहीं है। तहसील का बना हुआ भी मान्य होता है, लेकिन जो इशू अथॉरिटी में जो आपका रहेगा वो तहसीलदार के रैंक से नीचे नहीं रहना चाहिए। और एक चीज़ है कि जो लोग तहसीलदार से बनवाए हैं तो वो जब सेलेक्ट करेंगे इशूइंग अथॉरिटी, तो उसमें आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है कि नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार करके, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। आप उसको भी सिलेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला बहुत लोगों का कमेंट था कि 12th और ग्रेजुएशन एक ही जोन से भरे हैं तो क्या रिजेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। ये आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी का ही 12th लेवल, दोनों अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। दोनों का सीएन नंबर अलग अलग है, फिर तो वो दोनों फॉर्म भी अलग हुए। तो ऐसी स्थिति में एक ही कैंडिडेट एक ही आरआरबी से दोनों फॉर्म अप्लाई करता है तो उसका फॉर्म रिजेक्ट न होके एक्सेप्ट ही होगा। अगर एक
फॉर्म होता और 2 बार उसको एक ही ज़ोन से आप अप्लाई करते तब रिजेक्ट होता है। ये 2 फॉर्म है, तो आप एक ही ज़ोन से दोनों भर सकते हैं या अलग-अलग ज़ोन से भर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें आप आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगला देखते हैं, यूजिंग और जो अथॉरिटी है इशू करने वाली वो गलत चुननी है तो क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपने जो इशू अथॉरिटी है वो गलत सेलेक्ट कर लिया है, तो आप फॉर्म मॉडिफाई करके उसको सही सेलेक्ट करिए, क्योंकि ये चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी कास्ट सर्टिफिकेट को डीएम जो हैं वो इशू किए हैं, तो आप एसडीएम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा। आपका ये जब डीबी में जाते हैं तो ये चीज़ें तो 100% चेक होती है कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट को इशू कौन किया है, वो मोहर देखते हैं कि कौन इशू किया है। और फॉर्म जो आप अप्लाई किए हैं ना फ्रेंड, ये फॉर्म आप जो प्रिंट आउट लिए हैं, ये प्रिंट आउट आप नहीं लेके जाते हैं डीबी में। आप नहीं भी लेके जाएंगे ना, तो वहाँ जो डीबी में जो रहते हैं अधिकारी, उनके पास आपका फॉर्म रहता है, वो निकाल के रखे रहते हैं फॉर्म, सेम टू सेम जो आप अप्लाई किए हैं वही चीज़ें उसमें रहती है, तो वो उससे मिलान करते हैं कि क्या ये सब डाटा जो इसमें डाला हुआ है वो सही है या गलत है। तो अभी टाइम है, आप इसको सुधार कर लीजिएगा अगर गलत इशू अथॉरिटी आप सेलेक्ट किए हैं तो। अगला देखते हैं कि क्या इसके बाद फॉर्म सुधार करने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मौका है ये लास्ट है, ठीक है। आप जानते हैं कि 23 से लेके 30 तारीख तक फॉर्म को मॉडिफाई करने का टाइम मिला हुआ है और ये लास्ट है। इसके बाद आप फॉर्म मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, जो भी गलती है उसको अभी सुधार लीजिए, आगे की न सोचिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जिनका कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बना है वो क्या करें। फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान के चलिए कि वो ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो उसका लास्ट डेट 20 तारीख को था, यानी 20 अक्टूबर को लास्ट डेट था, और आप इसी वाले फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं, बाद में बनवाएं हैं, यानी कि 21 को बनवाएं या 22 को बनवाएं, जो भी 20 के बाद बनवाएं। तो अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट 20 के बाद बना है और आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वाले में ग्रेजुएट लेवल में आप उसको ना मॉडिफाई करिएगा, उस वाले कास्ट का ना डालिएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि इसके लास्ट डेट से पहले आपका ये डॉक्यूमेंट तैयार होना चाहिए। तो आप इसमें इसको मॉडिफाई नहीं करिएगा। जो अंडर ग्रेजुएट वाला है उसमें उसको डाल सकते हैं, क्योंकि उसके डेट से पहले आपका बन जाता है तब। अगर उसके डेट के बाद भी बनता है तब आप उसमें भी नहीं कर पाएंगे, इसमें भी नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, रेलवे किनका फॉर्म रिजेक्ट करेगी, इसके लिए आपको हम नीचे नोटिस दिखाएंगे और बता भी देते हैं। देखिए, जिनके फॉर्म में मोटा मोटी गलती होती है फ़ोटो और सिग्नेचर को लेके, ठीक है, इन सब चीज़ों पे जो गलतियां होती है तो रेलवे जो है फॉर्म रिजेक्ट कर देती है। बाकी जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके है ना, तो इसमें आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है, आपका एडमिट कार्ड आएगा सब चीज़ों का, इसमें डीबी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इस चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा अब तक जो हुआ है, ठीक है। देखिए, कौन सी गलती को आपको जल्दी से सुधार लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये गलती आपकी अगर कास्ट सर्टिफिकेट में गलती है तो इसको मॉडिफाई कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। और भी जो डिटेल हैं, कम मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और जो आपकी पता है उसमें भी कुछ गलती है तो उसको भी सुधार लीजिए। बाकी अकाउंट क्रिएट वाले में तो आप गलती को सुधार नहीं सकते, उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लीजिए कुछ गलतियाँ हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये है जो फॉर्म रिजेक्ट करने का, आरआरबी फॉर्म रिजेक्ट कब करती है। इसमें देखिए इनवैलिड फ़ोटो लिखा हुआ है ना, इनवैलिड फ़ोटो अब लगाएंगे तब आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इनवैलिड फ़ोटो के बारे में हम वीडियो बनाए हैं, उसको अच्छे से जाके देख लीजिएगा। देखिए, सिग्नेचर भी है कैपिटल और ब्लॉक लेटर में, इसके चलते भी आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और देखिए, जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वालिफ़िकेशन आप नहीं लगाते हैं, जो जिस चीज़ जैसे अंडर ग्रेजुएट वाले में 12th पास होना चाहिए वो आप नहीं लगा रहे हैं, तो तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। किसी का ओवर एज हो गया है, डेट ऑफ बर्थ, फॉर्म अप्लाई कर दिया तब भी नहीं हो पाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन इन डिफरेंट आरआरबी, ठीक है, कई आरआरबी में आप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं एक ही कैंडिडेट, तब भी आपका हो जाएगा। या एक ही आरआरबी में कई फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तब भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम से डिबार्ड किए गए हैं आरआरबी या आरआरसी के द्वारा, तो उनका भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपने फॉर्म को गलत भरा है या पूरा नहीं भरे हैं, लास्ट में पेमेंट ही नहीं किए हैं भर के, और लास्ट डेट ख़त्म हो गया, तब भी आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सब रीज़न है। बात करते हैं सुधार करने वाली कि किन चीज़ों पे सुधार करते हैं। तो हमने कई बार आपको ये चीज़ें बता भी दिया है, दिखा भी दिया है। देखिए यहाँ पे आपका फुल नेम है, इस नेम में गलती हो गया तो आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, फादर नेम, मदर नेम, और ये आधार, ये सब चीज़ें अगर गलती हो गई तो इसको आप सुधार नहीं सकते। इसलिए इन चीज़ों को आपको अच्छे से देखकर ही भरना चाहिए। चलिए, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताई गई सारी बातें समझ में आई होगी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।